हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। उसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है, इसमें कुल मिलाकर के 8 पाठ हैं। ये हम लोग देखेंगे पाठ की श्रृंखला को। तो जब इसके पाठ को देख रहे हैं तो इसमें कुल 8 है ना। 8 पाठ में से हमने 7 पाठ अभी तक पूरे कर लिए हैं। और आज हम लोग जो 8वां पाठ है, जीवनी हेलन केलर, इसको पढ़ेंगे। हेलन केलर जो है उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आज, और उसके सभी कार्यपत्र को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग हेलन केलर की ओर, और पहले पाठ को समझते हैं और उसके बाद फिर उसके सारे कार्यपत्र को समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हेलन केलर पाठ को। और ये एक महिला थी जो अंधी और बहरी महिला थी, और धीरे धीरे इन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया उसका पूरा विवरण देखेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में हिंदी की ब्रिज कोर्स के अलावा आपको गणित और अंग्रेजी की ब्रिज कोर्स का ज्ञान भी मिल जाएगा इसी चैनल पर। साथ में जो मूल पुस्तकें हैं विषय से संबंधित, उन पुस्तकों का ज्ञान भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए सभी बच्चों से एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में आपको इस वीडियो में कोई ऐसी समस्या हो जो, या कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैं मेरे मोबाइल नंबर बोल रहा हूं, इसकी वीडियो के नीचे पट्टी भी मैं चलवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप चाहें तो नोट कर लें। मेरे जो मोबाइल नंबर है इस पर आप चाहें तो कोई भी समस्या होने पर आप मुझे कभी भी फोन भी लगा सकते हैं। विशेष संबंधित समस्या मैं दूर कर सकता हूं, आपकी जो भी विषय में आपको समस्या आ रही है पढ़ाई में। और साथ में आपको, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो विषय संबंधी, पढ़ाई संबंधी है, वो समस्या को दूर कर सकूं। तो चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। उससे पहले आप मोबाइल नंबर लिख लें मेरे, 77 480 34 984, 984 है ना। और दूसरा मोबाइल नंबर है 9587954117। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1980 में अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन से ये सबसे कठिन दिन थे। मतलब जो बालिका है उसकी छोटी सी उम्र में ही उसको बुखार आया, और बुखार के बाद उसके दुष्परिणाम ये हुए कि वो बच्ची दृष्टिहीन और बधिर हो गई। और उसके बाद जो उसकी स्थिति हुई माता पिता से देखी नहीं गई। बचपन के सबसे कठिन दिन थे उस बालिका के। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। बोस्टन की एक परकिंस संस्था है, वहां के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। जैसे उन्होंने अनुरोध किया तो
वो जो संरक्षिका है संस्था की वो तैयार हो गई, और एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थी, उसका नाम था, जो संस्था की जो प्रमुख थी, संरक्षिका थी, उनका नाम था एनी सुलीवन। एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलेखा की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टोलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद भी किया। हेलेन ने ये जो जितने भी साहित्यकार थे इनकी रचनाओं का अनुवाद भी किया, और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। वह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था कि जिंदगी में पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों व फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूंची नहीं फेर सकता। अर्थात जो मेरे दृष्टि में वो अटक गए हैं, उनकी याद मेरे अभी भी मुझे, मेरे याददाश्त है, वो याद अभी भी मुझे है कि हरे भरे खेत थे, आकाश कैसा था, फूल कैसे थे, तो मेरे अंधापन कभी भी उस पर कूंची नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो ये पाठ हमने पढ़ा और समझा। अब हम चलते हैं इसके कार्यपत्रक की ओर। अब हम पहुंचे कार्यपत्रक 1 पर। कार्यपत्रक 1 जो है वो है, श्रुतलेख के शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो मैं आपको हर बार की तरह ये पहला कार्यपत्रक छुड़वाता हूं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक शब्द बोलेंगे उन्हें आपको सुस्पष्ट लिखना है ना, शुद्ध लिखना है आपकी शुद्ध लेखन शैली में। और यदि आपको लिखने में कोई त्रुटि होती है या आपको लिखना नहीं आता है, तो जब शिक्षक आपके इन कार्यपत्रों की जांच करेंगे तो वो आपको शुद्ध लेखन भी सिखाएंगे और आपके जो भी त्रुटियां हैं उसमें सुधार करेंगे। इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आपके शिक्षक आपको कौन से शब्द लिखवाते हैं ये मुझे पता नहीं है, इसीलिए आप अपने विद्यालय में जब भी ये कार्यपत्रक पढ़ने का समय आए, उस समय जो भी शिक्षक बोलेंगे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 पर। रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखिए। परसर्ग का एक अर्थ होता है कारक, कारक भी बोलते हैं इसे, कारक, है ना। अब कारक क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे, ये आपके लिए नई विषय वस्तु हो सकती है, देखते हैं, है ना। अभी आगे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको यहां भरना है समझ के, तो बहुत सीधा है। हेलेन केलर परिस्थितियों हार नहीं मानती थी, तो परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। एनी हेलेन प्रशिक्षित किया, तो एनी ने, है ना, एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है, ठीक है। उन्होंने अपनी कमजोरियों विजय प्राप्त की, तो कमजोरियों पर विजय प्राप्त। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवन बनी, तो हेलेन की संरक्षिका कौन बनी? एनी सुलीवन। तो यहां पर आ गया हेलेन की। हेलेन हिम्मत और हौसला की
अद्भुत विशाल थी यहाँ पर, हौसला की आएगा। हेलेन केलर ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया था। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, तो ये मैंने भर दिया है, आपको याद रखना है ये। आगे चलते हम लोग। ये र है, मैं आपको बता दूं, र हम तीन तरह से र लिखते हैं। एक तो ये पूरा र है, एक ये इस तरह का र है जो कि यहाँ इसमें लगा हुआ है क्रम में, है ना, भ्रम में। ये भी पूरा र होता है, ये भी पूरा ही होता है। एक ये आधा र जो ऊपर लगता है, और एक ये इस तरह से है, पहले हलंत लगेगा फिर ये र लगेगा, ये भी पूरा र होता है। तो हम देखते हैं जो चार र के जो चारों रूप है इनको समझेंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 3 पर। शब्दबोध र के विभिन्न प्रयोग, है ना, र के विभिन्न प्रयोग। नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनेंगे, है ना, नए शब्द बने। जैसे यहाँ लिखा है इन्होंने, ऐसे के ऐसे बनाने, जैसे श्रम, है ना। श्रम जो है मैं आपको बता देता हूं, तो श्रम में सबसे पहले ये श्रम जो है शलजम से मिलके बना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये श और फिर ये हलंत है, फिर र, ठीक है, और फिर यहाँ पर न है, ठीक है। तो ये श जो है ये इस तरह से श आधा होकर के फिर इसमें र लग गया पूरा, तो ये श्रम बन गया, ठीक है। तो ये श को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, श्रम हो गया ये, और क्रम, ठीक है। इसमें ये अब ऐसा का ऐसा में बनाना, तो भ्रम, ये ना ऐसा र लगना है, र पूरा होता है। विनम्र, वृत्त, है ना, व्रत, ये व्रत है, और प्रत्येक, इसके बाद आया प्रत्येक, ठीक है। तो इसमें ये पूरा र है। इसके बाद है राष्ट्र, ट्रक, ठीक है। अब मैं इसको भी आपको थोड़ा समझा दूं कि ये जैसे ट लिखा, तो इसको आधा करने के लिए हलंत लगाया तो आधा हो गया, फिर ये पूरा र लगाया तो ये पूरा ट्र बन गया, फिर ये पूरा क बन गया। इसका मतलब ये है कि ट आधा है, हलंत लगा है, और ये र पूरा है, ठीक है। ट्रक और राष्ट्र, तो ये केवल ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, ये केवल ट, ह, ड और ढ, इन चार पर लगता है। इसके अलावा इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं होता, ये केवल चारों पर ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हलंत इस पर लग के फिर ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्र, ट्रक, उष्ट्र, ड्रम, ट्रैक्टर, ट्रेन, ठीक है, ये इस तरह से इस पर लग गया। इसके बाद है ये पर्व, गर्व, तो ये र का ये वाला रूप है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये विकार, ये आधा र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्व और गर्व, तो यहाँ पर धर्म इस तरह से लिखा, फिर सर्व, फिर गर्दन, फिर मर्दन, ठीक है। इसके बाद नगर, डगर, तो नगर डगर में ऐसा, इसमें पूरा र स्पष्ट लग रहा दिख रहा है अपने को, तो रतन, मगर, शहर और नहर, ठीक है, ये नहर। तो इस तरह से ये आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिया है। और मैं आपको और भी, ये देखो श्रृंगारम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी क्या है, श्रृंगार ये शब्द सही है, ठीक है, श आधा है और री इसमें ऋषि का लगा है ना, तो श्रृंगार है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो गूगल में हम लोग सर्च करते हैं व्हाट्सएप पे, तो इस तरह का श अब नहीं मिलता, ठीक है, ये श नहीं मिलता, तो उसकी जगह ये पूरा श होता है ना, और इसको आधा करने के लिए ये री लगा जाता था, तो ये श्रृंगार इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको आधा, ये आधा ही है, ये श का ये आधा रूप हो जाता है, जैसे इस पर री लगा है री पूरा हो जाता है, ठीक है, गूगल में मिलता नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग गद्यांश को पढ़कर, ये कार्यपत्रक 4 पे पहुंचे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा की
वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। ठीक है, तो निम्न रेखांकित शब्द ये रेखांकित कर रंग को, पर्वतारोही को, ठीक है ना, मूर्ख को, भ्रमित को, श्रम को, एक 5 शब्द है। तो इनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। रंग का मतलब होता है निर्धन, है ना, गरीब। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। इसके बाद मूर्ख, मूर्ख का होता है अज्ञानी। भ्रमित, भ्रमित का मतलब शंकित। ठीक है, और श्रम, श्रम का मतलब होता है परिश्रम या मेहनत। इसके बाद राजा का विलोम रंग होता है। ऐसे ही निम्न शब्दों की विलोम लिखिए। तो मूर्ख का समझदार या ज्ञानवान हो गया, और गर्मी का सर्दी हो गया। ठीक है, आगे चलते हम लोग। श, र, म से श्रम बना। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। अब भ्रम है, मैंने आपको बताया था ये जो र है ये पूरा होता है, तो ब हलंत है, फिर र पूरा, फिर मैं, भ्रम हो गया। व्रत में ये व आधा, र पूरा और फिर तय, तो व धन र धन तय। गर्दन में ये र आधा होता है, इसलिए ग, र हलंत है, द पूरा और न पूरा, इस तरह से धन प्लस लगा के। गर्भ में ग पूरा, र आधा क्योंकि ऊपर लगा है, और व यहाँ लिख दिया। इसके बाद है क्रम। क्रम में मैंने आपको बताया था कि जब ये ऊपर लगता है तो र पूरा होता है, तो र पूरा है, का हलंत लग गया, आधा बन गया, हलंत लगा देंगे अपन इसको थोड़ा सा, और मैं बन गया। ठीक है, क्रम। ड्रम में ये भी पूरा ये आधा ड है और र पूरा इसमें भी, तो और मैं, ड्रम। पर्व में र आधा है क्योंकि ऊपर लगने वाला र आधा होता है, प धन र हलंत प्लस व, है ना, पर्व। धर्म में भी ये र आधा है, धन र धन में। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 5 की ओर। अब हम कार्यपत्रक 5 पर पहुंचे हैं और देखते हैं इसको। र के रूप, अभी हमने र के रूप देख चुके हैं हम लोग उधर, है ना। जब र किसी व्यंजन के पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग का रेफ है ना, ऊपर वाला रिकार, ये ऊपर वाला र बन जाता है। इस तरह से र के रूप में लगता है। जैसे र आधा है मैं, तो ये र ऊपर चला गया, नर्म बन गया। फिर र धन मैं, है ना, र धन मैं, ये ऊपर चला गया, शर्म बन गया, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के नीचे पदेन विकार के रूप में लगाया जाता है। हाँ कि नहीं? अब मैं हलंत है और र, तो ये हलंत में ये ना म्र, आम्र, है ना, इस पर प, र और प्र, मोद, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले अच्छे समझा तो और अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ देखते हैं र पूरा, नजर, बधिर, रतन, मगर। ठीक है, वही हमने वहां पहले भी प्रयोग किए, ये ऊपर वाला वर्ष, धैर्य, तो धर्म, कर्ण, इस तरह से। र ये नीचे हलंत के मतलब ऊपर लगने, हलंत के ऊपर लगने वाला, तो ये र पूरा होता है, भी प्रतिक्रिया, प्रेम, प्रत्येक, प्रसिद्ध। इसके बाद ट्रक, ड्रम, तो ये ड्रामा और ड्राइवर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 2 शब्द लिखे हैं। और इसके बाद कारक यहाँ समझाए गए हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कारक के बारे में बोला था। कारक चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी इन्हें कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और आपको तैयारी करनी है इनकी। कर्ता कारक, इसका सिंबल या विभक्ति चिन्ह होता है ने, से, के द्वारा, यानी किसानों ने फसल काट ली है, ने, किसानों ने। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है विभक्ति को होता है, जैसे बच्चा, माँ बच्चे को बुला रही है। कर्ण कारक इससे होता है ना, मिलने से, मतलब इसका बच्चे ने बोतल से दूध पिया। संप्रदान कारक के लिए को, जैसे हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। अपादान कारक, इसका से, इसका भी से होता है, इसका से, लेकिन इसका मिलने से होता है, इसका अलग होने का अर्थ में होता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, यह बच्चों की किताबें हैं। अधिकरण कारक, में, पर, ऊपर, के, भीतर, को, के पहले, बिल्ली रसोई में है। संबोधक कारक, हे, अरे, ओ, रे, अरे लड़के इधर मत बैठ, इस तरह से ये कारक है। आप अच्छे से एक बार इनको देख लें, पूरी तरह से अच्छे समझ लें। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
और अच्छे समझ लें आप लोग। अब हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 6 की ओर। हम पहुंचे कार्यपत्रक 6 पर। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। जो पाठ में जो आए हैं कठिन शब्द, उनके अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब क्या हुआ? दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादे यानी पक्के इरादे, अपंगता यानी दिव्यांगता, अनूठी मिसाल यानी प्रेरक कार्य, दृष्टिहीन यानी अंधा, बधिर यानी बहरा, अंधकारमय अर्थात निराशाजनक, विस्तृत यानी फैला हुआ, झलक का मतलब होता दृश्य, ऊंची नहीं फेर सका अर्थात मिटा नहीं सका, विकलांग दिव्यांग, स्वावलंबी यानी स्वयं पर निर्भर, मशाल यानी जोत, ध्वस्त हुआ टूट गया या फिर गिर गया, आबाद का मतलब खुशहाल। ठीक है, इसके बाद ये कार्यपत्रक 6 का अगला भाग है। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक पूरा हुआ। देखते हैं, आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे? है ना, अपने विचार लिखिए कि जैसे तो हैं तो कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे विद्यालय में है ऐसा, तो यदि आपके विद्यालय में है तो आप भी अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया है। हमारे विद्यालय में हेलेन केलर की तरह एक विद्यार्थी है जो सुन व बोल नहीं सकता। हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद करते हैं। कक्षा में पढ़ाए गए विषय व पाठ को समझाने में भी हम उसकी मदद करते हैं। हम उसे अपने साथ रखते हैं और इशारों से उसे समझाते भी हैं। वह हमारा अच्छा दोस्त है। इस तरह से ये हम लोग ऐसे बच्चों की सहायता करते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी कार्यपत्रक के साथ ये हमारे पूरे कार्यपत्रक भी हुए, साथ ही पूरी पुस्तक का जो ये अंतिम पाठ था 8वां, ये पाठ भी पूरा हुआ। और इसके बाद हम लोग अंग्रेजी और गणित के कार्यपत्रक की ओर चलेंगे। सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, अधिक से अधिक आपके मित्रों तक बताएं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।